अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 114 से लेकर 116 तक। आइए सूरह आल इमरान से अपने सबक का आगाज करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युमिनून बिल्लाहि, ये देखिए युमिनू, यहाँ पे वाव मद्दा हो रहा है, वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और आगे देखिए बिल्लाह, अल्लाह का नाम बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर है। कैसे? युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, ये देखिए वल यौमिल आ, हमजा के ऊपर खड़ी हरकत है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? वल यौमिल आखिरी व यअमुरून बिल मारूफी, ये देखिए बिल मारू, यहाँ पे वाव मद्दा हो रहा है, वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? बिल मारूफी वयनहौना अनिल मुनकरी, ये देखिए अनिल मुन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है काफ आ रहा है, और काफ जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज को नाक में छुपाएंगे। कैसे? अनिल मुनकरी वयुसारिऊन फिल खैरात, या देखिए फिल खैरात, रा के पर खड़ी हरकत है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और आगे देखिए आपको छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो ये वफ़े मतलब की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में ता जो है साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? फिल खैरात व उलाइका, या देखिए व उला, लाम के पर खड़ी हरकत है और इस पर मद भी है, और ये मद जो है मद मुत्तसिल है, इसकी मिकदार जो है 4 हरकत के बराबर है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? व उलाइका मिनस्सॉलिहीन, ये देखिए सौद के पर खड़ी हरकत है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? मिनस्सॉलिहीन वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलन युकफरूह, यहाँ देखिए मिन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है खा आ रहा है, और खा जो है हुरूफ हल्की का वर्ड है, तो हम यहाँ इजहार करेंगे और हम इसे बिना गुन्ने के पढ़ेंगे। और यहाँ देखिए मिन खैरिन, रा के नीचे तनवीन है, तनवीन के बाद जो है फा आ रहा है, और फा जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे, तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? मिन खैरिन फलन युकफरूह, यहाँ देखिए फलन युकफरूह, यहाँ पे आपको देखिए छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो ये वफ़े मतलब की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में ह जो है साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? फलन युकफरूह वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, या देखिए अलीमुम, मीम के ऊपर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है बा आ रहा है, तो यहाँ पर इकलाब होगा, यानी तब्दीली होगी। हम पिछले मीम को अगले मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और हम यहाँ गुन्ना भी करेंगे। कैसे? अलीमुम बिल मुत्तकीन इन्नल्लज़ीना, यहाँ देखिए इन्ना, नून मुशद्दद है, यहाँ पर गुन्ना होगा, और लज़ीना, यहाँ पे या मदा हो रहा है, या साकिन है, या साकिन से पहले ज़ेर है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? इन्नल्लज़ीना कफरू लन तुगनिया, या देखिए लन, यहाँ पे नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है ता आ रहा है, और ता जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? लन तुगनिया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि, ये देखिए वला,
یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، خالد سے پہلے زبر ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم اسے 2 یا 3 رکعت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور آگے دیکھیں اولادہم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے میم مشرط والا حروف آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا۔ ہم پچھلے میم کو اگلے میم میں مدغم کریں گے اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ دیکھیں شَيْئًا، یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ فعل مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں ایک زبر پڑھا جائے گا، 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے۔ کیسے؟ شَيْئًا وَأُولَئِكَ، یہ دیکھیں وَأُولَا، لام کے پر کھڑی حرکات ہے اور اس پر مد بھی ہے، تو ہم اسے 4 رکعت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ دیکھیں اصحاب النار، یہاں نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، اور یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹا سا جیم لکھا نظر آ رہا ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ تو وقف کی صورت میں را ساکن ہو جائے گا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ دیکھیں خا کے پر کھڑی حرکات ہے، تو ہم اسے 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ ہم فیہا خالدون۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔